मैं कम इन सर? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर। अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम सीमा भारती है। मैं बेगूसराय ज़िला की रहने वाली हूँ। 10th और 12th की पढ़ाई मैंने बेगूसराय ज़िला से ही की है और ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भोपाल मध्य प्रदेश से की हूँ। वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार में एज ए जूनियर इंजीनियर कार्यरत हूँ। अच्छा, कब से आप जॉब कर रही हैं? सर मैं 2018 से कर रही हूँ। फिर आप अब बिहार में आना चाहती हैं, ऐसा क्यों? जी सर, सबसे पहले मैं अपने होम स्टेट आना चाहती हूँ। और क्यों, ऐसा क्यों? ऑलरेडी आप काम तो कर ही नहीं हैं। जी। ऐसा क्यों कि आप होम स्टेट आना चाहती हैं? सर यहाँ पे मेरी फैमिली है और दूसरा रीज़न ये है कि मैं एज ए जूनियर इंजीनियर कार्यरत हूँ और यहाँ मैं बीपीएससी के थ्रू अगर सिलेक्ट होती हूँ तो मुझे लीडरशिप वाली पोजीशन पे जॉब मिलेगी, जो मैं और ज़्यादा डाइवर्सिटी भी होगी, तो मैं बीपीएससी को चूज की हूँ। लीडरशिप? जी। कैसे, कौन सा पोजीशन आपको मिलेगा जहाँ आप लीड कर सकेंगी? सर बीपीएससी के थ्रू किसी भी पोस्ट पे लीड करने का पोजीशन मिलता है, लेकिन एज ए जूनियर इंजीनियर जहाँ पे मैं अभी कार्यरत हूँ उसमें वो डाइवर्सिटी नहीं रहती है और लीडरशिप क्वालिटी भी नहीं है। किसे लीड करेंगी यहाँ आप? वही मेरा क्वेश्चन था सर। जो भी मतलब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का होगा या फिर जो हमारे साथ में काम करेंगे उनको लीड करने की होगी। तो अभी भी आप कर रही होंगी, जो आपके जूनियर्स हैं, आपसे भी कुछ जूनियर्स होंगे। जी सर। उनका तो अभी भी आप लीड कर रही होंगी। लेकिन सर मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, सिर्फ मुझे फॉलो करना होता है। ठीक है, आपका जो टेक्निकल बैकग्राउंड है और जो भी जॉब एक्सपीरियंस है, जी, अगर आपका सिलेक्शन होता है बिहार में, उसका कैसे यूज कर, क्या क्या बेनिफिट उसका आपको मिलेगा? जी सर, सबसे पहले टेक्निकल बैकग्राउंड का जो बेनिफिट है वो एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ है और दूसरा कि मैं ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग में हूँ वहाँ पे, तो मुझे पब्लिक डीलिंग का एक्सपीरियंस है, तो कमोवेश यहाँ पे भी मुझे हेल्प करेगा। और उसके बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिक नीड में आता है आजकल और इमरजेंसी सर्विस है, तो मुझे 24/7 एक्टिव रहना पड़ता है। ये सारे मेरे पास एक्सपीरियंस है। और जो इलेक्ट्रिसिटी में अगर मुझे बीपीएससी के थ्रू मैं सिलेक्ट होती हूँ और कभी भी निवेश को आकर्षित करना हुआ तो मैं बिहार में क्या पोटेंशियल है मैं उसको पिच कर सकती हूँ निवेशकों के सामने, और जो बिहार में इलेक्ट्रिसिटी में क्या खामियां हैं उसको मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। ठीक है, अडेप्टर का क्या रोल होता है? सर अडेप्टर का रोल होता है जो लैपटॉप या फिर मोबाइल के थ्रू अगर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें अडेप्टर को यूज़ करते हैं। डेटा ट्रांसफ़र में अडेप्टर का यूज़ है? जी सर, जैसे पिन और ये जैसे सी टाइप पिन होता है, बी टाइप पिन होता है, उसमें अगर किसी भी लैपटॉप में ये पिन होता है तो उसमें अडेप्टर लगा के कर सकते हैं। तो ठीक है अडेप्टर, लेकिन वो तो हम बिना अडेप्टर के भी कर सकते हैं, वो तो यूएसबी केबल होता है जिसकी आप वो भी होता है, अडेप्टर का भी। ऑल्दो अडेप्टर आजकल जो आ रहे हैं उसमें अडेप्टर से वो यूएसबी केबल कनेक्टेड होता है, पहले अलग अलग आते थे। जी सर। मेरा क्वेश्चन है अडेप्टर का वहाँ पे क्या रोल है? आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। जी सर। तो अडेप्टर का यूज मैं पूछ रहा था आपसे। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, कैपेसिटर का क्या रोल होता है? जी सर, कैपेसिटर जो है वो एक बैटरी की तरह भी काम करता है और कैपेसिटर का सर एक तरह से बहुत सारा यूज है और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों जगह यूज है। इलेक्ट्रिकल में मेजर रोल क्या है कैपेसिटर का? सर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने में कैपेसिटर का यूज करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती है उसकी? जी सर, जो कैपेसिटर है वो लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करता है, जिसमें जो वोल्टेज है वो लीड करता है एज कम्पेयर टू करंट के, जिससे पावर फैक्टर सर इम्प्रूव होता है। कैपेसिटर जो होता है मेनली एक्टिव एनर्जी को फॉलो कराता है। अच्छा, राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं? जी सर, राजस्थान में सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि वहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है और दूसरा सर विंड एनर्जी का,
जो थार डेजर्ट है उसमें भी विंड पैनल्स लगाए गए हैं, बाड़मेर और बीकानेर जैसलमेर के तरफ। और जो सोलर एनर्जी है सर, राजस्थान अभी नंबर 1 आ गया है उसमें, सोलर एनर्जी में। ओके, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की आप बात जी, कर सर। रही हैं। और कौन सा पार्क सबसे बड़ा है वहाँ का? सर जैसलमेर में अभी सर मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। हाइब्रिड पार्क्स क्या होते हैं? सर हाइब्रिड पार्क्स होते हैं जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन होता तो है। क्या राजस्थान में कोई ऐसा पार्क है? सर है अभी, लेकिन सर मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ अभी। ओके सर। आपकी पोस्टिंग डीएसपी में कहीं हो गई है जी सर। और आपके एरिया में किसी जी। मोहल्ले में जी बिजली विभाग वाला प्रीपेड मीटर लगाने गया हुआ है। जी आपको एक्सपीरियंस है इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग का? जी मारपीट के भगा दिया उसको कि नहीं हम लोग नहीं लगने देंगे। जी आपके पास वो लोग आया बिजली विभाग वाला, जी। हेल्प कीजिए हमको, जी तो आप कैसे पब्लिक को जाकर समझाइएगा जी इस पॉइंट से? जी उसको सर मैं पब्लिक को बोलूँगी कि जो ये प्रीपेड मीटर है उसमें आपको सबसे पहले तो जो प्रीपेड मीटर लगाते हैं उसमें सरकार का खर्चा है, आपका खर्चा नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो प्रीपेड मीटर होता है उसका 15 पैसे प्रति यूनिट छूट होता है बिजली बिल का। तो मैं उनको ये बताऊंगी और उनको और भी प्रलोभन दूंगी कि प्रीपेड मीटर जो होता है उसको कराने से आपका फ्यूल चार्ज माफ़ हो जाएगा। तो मैं उनको ये सब बताऊंगी। और कुछ उपभोक्ता के बेनिफिट में कुछ लगाने का कुछ बेनिफिट है इसका? ये दो को तो बता दिए, और जी। कुछ बेनिफिट मिल रहा है उपभोक्ता को? सर सॉरी, ये मैं उसके फिंगर टिप पर अभी क्या है? जी सर। उसके फिंगर टिप पर अगर स्मार्ट, उसका मतलब है कि स्मार्ट मीटर से लगा, स्मार्टफोन से कनेक्टेड है ना, तो उपभोक्ता के फिंगर टिप पर क्या रहता है? सॉरी सर, मैं वो नहीं समझ पा जो रही। ऐप डाउनलोड होता है बिजली विभाग का, जी जी उसमें क्या रहता है कि जो उसको देख करके समझ जाएगा कि हमारा ये स्थिति है? सर, एक ऐप का नाम मैं बता सकती हूँ। हाँ बताइए। सर ऊर्जा मित्र करके एक ऐप है। अच्छा, तो उसमें क्या रहता है? उपभोक्ता क्या देख लेगा उसमें, उसको सेटिस्फाइड रहेगा कि ठीक है अभी हमारा स्थिति ठीक है? सर उसमें जो उपभोक्ता का नंबर होता है एक, उसको डायल करके अब उसकी सारी स्थिति पता लगा सकते हैं कि मीटर में कितना का रिचार्ज हुआ, उसका पर डे का यूज़ क्या है हमारा, और हम कितना उपभोग कर चुके हैं बिजली, कितना पर डे हमारा बिल बनता है। इससे उसको गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? सर गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हो रहा है कि उनको चोरी रोकने में मदद हो रही है, उनको प्रॉपर रेवेन्यू आ रहा है। और उसके बाद चोरी रोकने में मतलब क्या? जैसे मान लीजिए पहले चोरी जो करता था, केबल काट करके वहाँ से जोड़ लेता था अपना, जी आज भी तो कर सकता है, बाईपास कर देगा मीटर को। सर, मीटर को अगर बाईपास करते हैं तो उसमें टेम्पर्ड मीटर का वो शो होने लगता है, मीटर ऑलरेडी रीड कर लेता है कि इसको बाईपास किया गया है। तो कोई भी अधिकारी आके मीटर जब चेक करेगा तो वो टेम्पर्ड मीटर में जाके देखेगा, तो उसमें टाइम, डेट, कितने सेकंड के लिए किया गया, सब बता देगा। अच्छा, आपने डीएसपी का दिया है प्रेफरेंस फर्स्ट में, जी तो बिहार गवर्नमेंट का मिशन सुरक्षा क्या है? सर सॉरी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पॉक्सो एक्ट क्या है? जी सर, पॉक्सो एक्ट है सर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफ सेक्सुअल एब्यूज़। प्रिवेंशन है? जी सर, प्रिवेंशन। श्योर है? जी सर। कब का इनेक्टमेंट हुआ है? सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ 2012-13 के आसपास। अच्छा, तो इसमें एक्यूज के अगेंस्ट में जी क्या कहा गया है और विक्टिम के फेवर में क्या कहा गया है? सर सॉरी, अभी याद नहीं कर पा रही हूँ। ओके। इसरो द्वारा जी। अभी हाल ही में जी सर। जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जी कौन सा सैटेलाइट है? सर अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। अभी 1 जनवरी को जो लॉन्च किया गया है। सर सॉरी, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। पीएम मातृ वंदना योजना जी के सर। बारे में कुछ बताएं। सर पीएम मातृ वंदना योजना है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, और उनमें 6,000 रुपये तक की प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद 6,000 रुपये दिया जाता है बच्चा और माँ दोनों के पोषण के लिए। वो 6,000 रुपये जो दिया जाता है वो फर्स्ट बेबी के लिए या सेकंड के लिए? और अगर सेकंड में दिया जाता है जी तो वो लड़का या लड़की किस लिए दिया जाता है?
सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ 2 बेबी के लिए दिया जाता है, लड़का या लड़की कोई से भी हो। तो फर्स्ट में कितना दिया जाता है? सर 6,000। दोनों में 6,000 दिया जाता जी है? सर। ये 5,000 है सर फर्स्ट मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ 6,000। मुख्यमंत्री भिक्षा निवृत्ति योजना जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके कुछ प्रावधान के बारे में बताएं। सुना है कुछ इसके बारे में? सर सुनी हूँ लेकिन सर अब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। अभी हाल ही में कौन से देश में भूकंप की घटना हुई है? भूकंप मतलब आया है वहाँ? जी सर, जापान में आया है। जापान। तो भूकंप आने के कौन कौन से कारण हैं? 2 कारण बताएं। जी सर। सर भूकंप आने के मेजरली 2 कारण हैं। सबसे पहला है जब प्लेट उसकी वजह से आता है, और दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आता है, और तीसरा जब परमाणु परीक्षण होता है उस टाइम ये मानव के द्वारा निर्मित है। तो जापान में जो भूकंप आया उसके कारण क्या थे? सर जो जापान में आया वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, तो वहाँ जापान में भूकंप जो है वो रेगुलरली देखा जाता है। तो वो जब यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट का सबडक्शन होता है उस वजह से जापान में भूकंप आता है। अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, जी सर। क्या नाम है उसका? उसका नाम सर JN1 है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। कब है आपका? 10 को सर। 10 को है, ठीक है। बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं आप अच्छे से बातचीत कर लेती हैं। 1-2 माइनर चीज़ों का ख्याल रखेंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, तो अडेप्टर वगैरह का और भी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, है ना। बेसिकली वो चार्जिंग के लिए होता है ना, उसका डेटा ट्रांसफ़र में रोल नहीं है, ऑल्दो पिन एक ही होता है। जी सर, मैं देख लूँगी। तो इसको आप देख लेंगे। कैपेसिटर भी आपने बोला है, बट बेसिक उसका आप थोड़ा सा मिस कर गई थी, है ना। देख लीजिएगा इन चीज़ों को। जैसे राजस्थान से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया था, एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, तो बिहार में भी उसके क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, वो आप देख लीजिएगा, है ना। वो अभी काफ़ी चल रहा है। फिर जैसे सर से आपकी बात हो रही थी, तो एक जगह आपने बोला कि प्रलोभन देंगे, है ना, जो प्रीपेड मीटर वाला था। तो प्रलोभन वर्ड नहीं बोलेंगे वहाँ पे। प्रलोभन देना ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, जी सर, है ना। तो वहाँ पे कुछ और हम बेनिफिट्स बताएंगे, है ना, हम उन्हें ऐसे इनकरेज करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ये वर्ड नहीं बोलेंगे वहाँ पे, समझ गया? जी, रेस्ट सब ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।